प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यंग स्टूडेंट्स के लिए, या फिर आप बीएससी स्टूडेंट हैं उन सबके लिए टॉपिक। अगर आपके स्टैट का बैकग्राउंड है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हम इस पर कर चुके हैं, बट उस दोनों लेक्चर्स में हमने सिर्फ इसके फंडामेंटल को, कंसेप्ट को समझा था। जेड के टर्म में दिया था, तो उस केसेस में हम अंडर एरिया कैसे फाइंड आउट कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट कर रहे थे, वो हमने यहाँ पे सीख लिया था। इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कन्वर्ट करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये वर्कआउट है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब कभी भी एक्स के टर्म में क्वेश्चन आपको दिया होगा, वेरिएबल एक्स के टर्म में दिया है, तो उस केसेस में आपको क्या करना है, हमेशा इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको कन्वर्ट करना है, फिर सॉल्व करना है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ही हमारा सारा वर्कआउट होता है। तो इसको ध्यान रखिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप हम करने सीखेंगे। तो बने इस लेक्चर के साथ। वीडियो हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहला स्टूडेंट क्या करना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हमको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले बेटा फार्मूला होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, z इक्वल टू आपका क्या होता है, सिंपली x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ये फार्मूला है। इसी फार्मूले से हम इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर टेबल को देखने का प्रयास करेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। तो z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो क्या क्या दिया है वैल्यूज, हर एक पॉइंट को समझेंगे पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप। देखिए क्वेश्चन में जो कुछ दिया है पहले उस पर फोकस करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपके पास जो एक एक पार्ट आपको दिया हुआ है, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन मीन, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3। तो मीन का मतलब यहाँ पे ये जो म्यू है, तो म्यू दिया हुआ आपको क्वेश्चन में कितना, 1। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब सिग्मा, सिग्मा आपको कितना दिया है बेटा, 3 दिया है। तो अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन की रेंज है, देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन की रेंज है 3.43, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू 6.1 और एक्स है हियर लेस देन। अब बेसिक फंडामेंटल ये देखिए, हियर 2 पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, बहुत बारीक से समझिए। इसमें 2 पॉइंट्स है, ये x1 है, दैट इज द x1। x1 इज इक्वल टू हम मान सकते हैं 3.43, और ये वाला जो पॉइंट है इसको x2 कंसिडर कर लीजिए 6.19। ठीक, अब फार्मूला है तो पहला हम जो निकालेंगे स्टैंडर्ड और z1 निकाल लेंगे, x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो x1 मतलब हमारे पास है 3.43 माइनस 1, और सिग्मा पास के पास कितना है, 3 है। दैट वैल्यूज हियर 2.43 अपॉन 3, तो 0.81। इसकी पहली वैल्यूज आ गई कितनी, 0.8। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लिया, तो आपका जो डिवीजन करके इसको हमने फाइंड आउट कर लिया, तो ये कितना है आपका 0.81, मतलब Z1 जो फर्स्ट बाउंड्री हमारी डिसाइड हो गई। अब आप क्या फाइंड करेंगे, Z2। तो देखिए Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे आपका हो जाएगा x2 माइनस अपॉन सिग्मा। x2 कितना है 6.19, ठीक है, यहाँ पर ये जो x2 है, और माइनस 1 अपॉन 3, तो क्या 5.19 अपॉन 5 वन जा 5, ठीक, फिर आपका हो गया 3 वन जा 3, 2 1, तो 0.7, 1.73। ठीक है, Z2 की रेंज हो गई कितनी, 1.73। अब फाइंड आउट हो गया। तो अब Z1 इस नॉर्मल से हमने कहाँ कन्वर्ट कर लिया, इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर लिया। इट मीन्स जो प्रोबेबिलिटीज हमारे पास थी, अब देखिए यहाँ पर 3.43 से लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 6.19 था, वो बेटा किस में कन्वर्ट हो गया, अब z वाले पार्ट में कन्वर्ट हुआ। तो कहाँ से 3.43 था, हमें क्या मिला 0.81, मतलब 0.81 लेस देन आर इक्वल टू z और लेस देन आर इक्वल टू 1.7। ये वैल्यूज हमको यहाँ पे फाइंड आउट हो गई।
अब इसी के लिए आपको टेबल देखना है। तो अब जो पॉइंट्स दिया है उसी के अकॉर्डिंग्स आपको क्या करना है, पहले फिगर को ड्रॉ करना है, उसके अकॉर्डिंग्स फिर हम टेबल को देखना सीखेंगे। ध्यान से समझिए। तो अब ये वर्कआउट्स है, ये टेबल तो हमारे पास नीचे है, टेबल को हम देखेंगे। पहले हमको इस पॉइंट्स को फिगर में कन्वर्ट करना है। देखिए फिगर्स नॉर्मली इस तरह से हम बनाते हैं। स्टूडेंट्स देखिए बहुत सही से बनाइएगा। यहाँ पे मिडिल आपका होता है, यहाँ पे z इक्वल टू आपका क्या होता है 0। अब 2 पॉइंट्स हैं तो 0.81 मतलब यहाँ पे हो जाए 0.81, ठीक है। इधर होगा, इधर यहाँ पे, तो दैट इज द 0.81 जो वैल्यूज है, तो 0.8 और कहाँ पे 1.73, ईयर कहीं होगा 1.7। और इनकी बिटवीन्स की एरिया हमको फाइंड करनी है। कौन सी एरिया, ये वाली, ये वाला एरिया आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब समझिए कि इस एरिया को हम कैसे फाइंड करेंगे। हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझिए, इस बड़ी वाली एरिया को, मतलब 0 से लेकर के ये जो यहाँ तक की एरियाज को, जैसे ये वाली एरिया हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपको अगर मैं इसको ग्रीन कर दूं, ये देखिए जो ग्रीन है, इस बड़ी एरिया में से इस ग्रीन वाली एरिया को अगर हम माइनस कर दें तो हमारा क्या जो है, आपका एरिया फाइंड आउट होगा। 0.81 से लेकर के 1.73 तक की एरिया हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। अगर मैं इसको कोई पॉइंट दे दूं, तो यहाँ पे अगर ए कर दिया, यहाँ पे पॉइंट्स बी कर दिया, तो ए बी की एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। जब 0 से ओ से बी की एरिया में हम ओ से ए की एरिया को माइनस कर देंगे, देन यू कैन फाइंड आउट द रिजल्ट्स। समझ में आ गई बात आपको। देखिए यहाँ पे अब हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, एरिया जो है, एरिया का मतलब यहाँ से हो गया कि ओ टू बी, ठीक है, माइनस सिंपल एरिया ओ टू सिंपल, ओ से लेकर ये वाला जो पार्ट है जो सिंपल, और फिर ओ से बी वाली एरिया में माइनस कर सकते हैं। तो इट मीन्स इसको अब ऐसे लिखेंगे हम पी, ठीक है, 0.8 0 से लेकर के सिंपल, तो पहले आपको ओ से बी तक जाना है, मतलब यहाँ पे आपको 0 लेस देन आर इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू 1.73 माइनस 0 से ए, तो दिस इज द 0 से ए का मतलब हो गया पी जो आपका है 0 लेस देन आर इक्वल टू जेड और लेस देन आर इक्वल टू 0.81। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी जेड इक्वल टू 1.73 माइनस पी जेड इक्वल टू 0, ठीक। अब आप दोनों वैल्यूज को देख लीजिए, दोनों वैल्यू को कंपेयर करके फाइंड करना है। तो अब टेबल में आएंगे कि टेबल कैसे देखना है। तो 1.7 पे 3 वैल्यू देखनी है, ध्यान रखिएगा 1.73 पे 1.7 पे 3 वैल्यूज देखनी है। तो देखिए 1.7 कहाँ है बेटा, बहुत ध्यान समझिए, 1.7 हमारे पास यहाँ है, उस पर हमको 3 देखना है। तो 1 2 3 ये रहा आपकी वैल्यूज, 1.73 पे ये वैल्यूज रहे, ठीक है। देखिए 1.73 है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1.7 प्लस 0.3 लिख सकते हैं। तो अगर ऐड करेंगे तो 1.73 आ जाएगा। तो सेम कंसेप्ट यहाँ है। अब इसमें हम क्या करते हैं, 0.5 को माइनस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन के हम राइट साइड में ही काम कर रहे हैं, लेफ्ट में कोई काम नहीं करते। तो लेफ्ट का जो 0.5 है वो जनरली हम इसको माइनस कर देते हैं, सिंपल 0.5 को हम माइनस कर देंगे इस वर्कआउट में। तो देखिए 0.5 जैसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 5 इस वाले पॉइंट पे 4 5, ठीक है, 8 1 8 4 5 8 ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी 0.45818 माइनस। अब इस पर आ जाइए, 0.8 पर 1 देखना है आपको, 0.8 पर 1, देखिए 0.8 आपका यहाँ पर है, इस पर 1 हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। इसमें से 0.5 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 29103। 0.5 माइनस हमेशा करना है आपको, तो 0.5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 29103। तो दिस इज द 0.2910। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देन वी गेट द रिजल्ट्स। सिंपल सब्ट्रैक्शन आपको करना है, तो सिंपली 8 में से 3 चला गया आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है।
फिर यहाँ पे आपका नो प्रॉब्लम 1 ही रहेगा, 1 में से 0 गया 1, 8 में से यहाँ पे 1 है, 8 में से 1 जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पे 5 है और यहाँ पर 9 है, तो 15 माइनस 9 यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 में से 2 चला जाएगा 1 हो जाएगा, तो 0.16715 हो गया इस क्वेश्चन का। तो एक लॉजिक बेस है स्टूडेंट। इसी तरह से जब आपको कभी एक्स के टर्म में दिया होगा तो आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, हर एक पॉइंट को कैसे समझना है, हमारा ये मेन मोटो ऑफ पॉइंट है कि आपको इसी तरह से क्वेश्चंस को, सिस्टम को समझते हुए कार्य करना है। चलिए आइए सेकंड वाला जो पार्ट है उसको करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये जो सेकंड वाला यहाँ पे क्वेश्चंस है, पल क्या करें, -1.43 से लेकर के 6.19 तक आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखते हैं भाई। तो जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, -1.43 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 6.1। ठीक, ये वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है। तो अब देखिए एक एक वैल्यूज को फिर से हम फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म में। तो z इक्वल टू होता है आपका x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो दैट वैल्यू इज हियर x1 और ये द वैल्यू इज x2। सिंपल, यहाँ पे फर्स्ट वी फाइंड आउट z1, तो -1.43 -1, म्यू की वैल्यू 1 है और अपॉन 3, तो -2.43 अपॉन 3, तो दिस इज द -0.81 इसकी वैल्यूज आ गई। इसी तरह z2 फाइंड करेंगे तो सिंपली हो जाएगा x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, 6.19 से लेकर के आपका -1 अपॉन 3, तो दैट वैल्यू इज हियर 1.7, ये 1.73 इस पॉइंट की वैल्यूज हमको फाइंड आउट हो जाएगी। अब इसके फिगर की बात करते हैं, तो देखिए फिगर हमारा इस तरह से बन जाएगा इसका। फिगर आप सही से बनाइएगा और दैट इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे ये थोड़ा शेप इस तरह का हो जाएगा, तो शेप को बहुत सही से बनाना है, जो आकार इसका है थोड़ा अच्छा दिखे आपका। घंटी के आकार का जो वेल शेप है उसका सही बनना चाहिए। चलिए, हमको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। यहाँ z इक्वल टू 0 है, यहाँ पे आपके पास जो कंडीशंस दी है यहाँ पे 0.81 माइनस है, तो इधर कहीं हो जाएगा -0.81 और हियर कहीं हो जाएगा आपका 1.7। अब आपको ये वाली एरिया जो है ना फाइंड आउट करनी है, इन दोनों के बिटवीन से एरिया जो है, ये आपको एरिया को फाइंड करना है, ये एरिया आपको फाइंड करना है। तो देखिए एरिया जो है ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये दो पार्ट में एरिया हम ब्रेक करेंगे। -0.81 से लेकर के 0 तक और 0 से 1.73 तक। तो जो वैल्यूज दी थी p -1.43 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 6.19, अब ये कन्वर्ट हो गया p -0.81 लेस देन आर इक्वल टू z लेस देन आर इक्वल टू 1.7। अब सिंपल जो पार्ट है वो आप कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए तो दो पार्ट्स में ब्रेक होगा, तो सिंपल इसको हम राइट करेंगे कैसे स्टूडेंट, बहुत बारीक से समझिएगा। तो -0.81 लेस देन आर इक्वल टू z और लेस देन आर इक्वल टू प्लस p 0 लेस देन आर इक्वल टू z और लेस देन आर इक्वल टू 1.7, पहला काम। अब अगला पार्ट जो होगा, इस ध्यान से समझिए, इस ये वाली जो एरिया है उस राइट साइड में जो कहीं यहाँ 0.1 होगा, अगर यहाँ पे मान लीजिए 0.81 है तो 0.1 मतलब ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होगी, तो जो निगेटिव वाली सेक्शन की एरिया है वो पॉजिटिव वाले सेक्शन की एरिया के भी बराबर होगा। मतलब सिंपल सब p तो हम ऐसा लिख सकते हैं 0 लेस देन आर इक्वल टू z और लेस देन आर इक्वल टू 0.81 एंड प्लस फिर यहाँ पे आपका 0 लेस देन z लेस देन इक्वल टू 1.73। ठीक है, इस पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लॉट ऑफ। तो p यहाँ पे होगा z इक्वल टू 0.81
प्लस P यहाँ पे आपका Z इक्वल टू 1.7 दैट वैल्यूज। अब इन पर वैल्यूज हम ऑलरेडी ऊपर राइट अप कर चुके हैं जो कि डिफाइन करते हैं। तो 0.81 पर ऑलरेडी इस वैल्यूज हमने 0.81 पे लिखी थी, दैट बेसिक फंडामेंटल 29103, तो दैट इज वैल्यूज हियर 0.9103। यहाँ से देख लीजिए 81 मतलब 8 पर आपको 1 देखना है, सिंपल 0.8 पर 1, तो 0.79103 है, इसमें से 0.5 माइनस कर देंगे तो ये फाइंड आउट हो जाएगा। दूसरा 1.73, 1.7 पे ये देखना है 0.95818 है, तो इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो 45818, तो प्लस 0.4581 इसको ऐड कर लीजिए, 9 3 11 हो जाएगा, सॉरी 9 8 और 3 11, 1 1 2, फिर 8 1 फिर से 9, ठीक, उसके बाद यहाँ 9 है और 5 है, 9 5 14, 4 2 6 1, 0.74921 जो हो इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चंस का। तो बेटा इसी तरह से जो फंडामेंटल क्वेश्चंस होंगे हम करने का प्रयास करेंगे कि नॉर्मल से स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करके क्वेश्चंस को कैसे। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय।